तो देखिए बेटा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर। तो उसी के बेस्ड पर आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो आपको जो चीज़ भी लास्ट वीडियो में समझाई गई थी वो आपने रिवीजन किया होगा, तो अब उसको और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। ठीक है ना, तो ध्यान से वीडियो को वॉच करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ आपको दी है और क्या हमें निकालना है, तब जाके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। नंबर फर्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। सबसे पहले पार्ट में हमें रे डायग्राम बनाना है। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, और नंबर थर्ड पार्ट है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके समझ में आया होगा क्या लिखा है। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो साथ में हम लिखते जाएंगे भाई, ध्यान दें सॉल्यूशन में। देखो, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, कह रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, नेचर क्या है मिरर का, कॉनकेव मिरर है। तो मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर ही उसकी प्रिंसिपल फोकस होती है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, इसका माइनस होगा। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, इसके लिए क्या बनाना है, देखो, रे डायग्राम। तो सबसे पहला पार्ट आ जाएगा रे डायग्राम। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसके लिए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए भी रे डायग्राम कैसे बनेगा। तो कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। यह है आपका कॉनकेव मिरर, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है आपका। ठीक है ना, अब इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर बेटा देखिए, अब इस जब ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल होलो मिरर का एक पार्ट होता है। जब ये स्फेयर कंप्लीट होगा तो जहाँ पर उसका सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सपोज दैट यहाँ पर उसका सेंटर है सी, तो इसको हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। और इसका जस्ट मिड पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। ये आया आपका एफ। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस कितने, तो प्रिंसिपल फोकस ये है, तो एफ में मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। तो ये कितनी है आपकी, ये है आपका 20 सेंटीमीटर। कहाँ तक बेटा, पी तक, ध्यान देना। हाँ, ये 20 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। और u कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर पर है। 10 सेंटीमीटर, ये 20 का है, तो 10 इसके आधे में होगा, करीब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा। फिर ये सपोज दैट हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ए बी कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें इसकी इमेज को फॉर्म करना है, रे डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल डाल देंगे। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली हमने रे। अब आपको रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर भी कराए थे, वो आपको याद होने चाहिए। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। फर्स्ट रूल यही था आपका। ठीक है, तो ये डाल दे, यहाँ पे एरो लगेंगे, इंसिडेंट रे तो यहाँ भी एरो लगेगा। और दूसरी रे, ये फोकस से आई है, ध्यान देना। तो दूसरी रे आप सी से भी डाल सकते हैं, पी से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सी से ही डाल देता हूँ। देखिए, तो सी से अगर कोई रे आ रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो क्या हो जाती है, सेम पाथ पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है बेटा। इट रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। अब आप देखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रे कहीं पर भी नहीं मिल रही, ये फैलती हुई जा रही है, स्प्रेड हो रही हैं। तो हम क्या करते हैं उसकी केस में, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को सीधा प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान देना, इसको भी। जहाँ पर ये दोनों रे मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बेटा। देखो, ये ए डैश बी डैश। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने अकॉर्डिंग टू गिवन डायमेंशंस क्या किया, एक रे डायग्राम फॉर्म कर दिया है। ठीक है, रे डायग्राम बहुत सिंपल सा है, समझ में आया होगा। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाया, फिर उसके बाद उसका सी को हमने मेंशन किया। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर होता है। जिस होलो स्फीयर का एक कॉनकेव मिरर एक पार्ट है, तो सी उसका आधा, बिकॉज
फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से पी के बीच के डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ सी था तो यहाँ एफ हो जाएगा। तो एफ 20 था हमें दिया था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी 10 थी ये, तो यहाँ इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। तो अब इसकी इमेज फॉर्म करने के लिए हमने सबसे पहले एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, जो कि कहाँ से आती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आती है, ये रूल हमने पढ़ रखा है। उसके बाद दूसरी रे हमने सी से डाली, अगर कोई रे सी से जाती है तो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। अब हम देख रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज और फैलती भी जा रही है, कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर ये दोनों रे मिल रही हैं, तो यहीं पर उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये रे आफ्टर बैकवर्ड प्रोड्यूसिंग मीट कर रही हैं, रियल मीट नहीं कर रही हैं, तो इमेज भी रियल नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बनेगी और कैसी दिख रही है आपको, इरेक्ट, खड़ी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती हैं, खड़ी होती है। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट ए, इमेज डिस्टेंस निकालना, जरा इस पर ध्यान देंगे आप। अब आपको क्या क्या दिया है, u दिया है, f दिया है, तो हमें v कैलकुलेट करना है। इमेज डिस्टेंस मतलब v, तो v कैलकुलेट, u v f में रिलेशन होता है कहाँ से, मिरर फॉर्म में। तो मिरर फॉर्म में इन दोनों की वैल्यू रख देंगे तो v अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम, सिंस फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, बहुत आसान होते हैं बेटा, आप इसमें परेशान ना हो, आपको ज़्यादा दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जो चीज़ें आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियो में बताई गई थी, उसको आप अच्छे से देखें, बार बार देखें उसको, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट 1/v इज इक्वल टू, ये इसके साथ आएगा तो 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रख दो, 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/f, f कितना आपके पास -20, विथ साइन रखेंगे माइनस 1/u, u क्या आपका -10 है, ये भी -10 है, ये आ गया, हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो तो -1/20, तो ये हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/10। तो उसके बाद इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 20, इसका एलसीएम आया तो ये -1 + 2 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान दें। तो इम्प्लाई दैट 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20, देखो 1/20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो, और v इज इक्वल टू कितना होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जरा इस पर गौर करेंगे, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज आई कितनी आई, 20 सेंटीमीटर आई। देखो हमने साइन कन्वेंशन में कहा था अगर v पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और रेक्ट बनती है। ये देखो वर्चुअल और रेक्ट बन भी रही है, आपको वेरीफाई भी यहीं पर हो रहा है। और ये इमेज कहाँ पर बन रही है, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, देखो f ये 20 था, ये भी लगभग 20 है, तो आपको क्लियर दिख रहा है। तो इसका मतलब जो नेचर ऑफ द इमेज होगा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट डायग्राम से हमें पता चल गया था और यहाँ पर वेरीफाइड भी हो गया। तो हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट क्या हो गया फिर, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं जो कि आपकी इमेज फॉर्म हुई। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं 2, तो नंबर फर्स्ट हम क्या लिख देंगे, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, वर्चुअल और इरेक्ट है। और दूसरा साइज, देखो द साइज ऑफ द इमेजेस फ्रॉम द डायग्राम, द साइज ऑफ द इमेजेस क्या है आपका, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं द पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई 2 इसमें से लिख लेना। तो नंबर फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ, द नेचर ऑफ image is virtual and erect, ठीक है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर सेकेंड, पोजीशन ऑफ इमेज नहीं दिख रहा तो बोलना, आप सुन लेना, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इमेज फॉर्म्ड बाय दिस केस, ठीक है ना बेटा। इस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए फिर, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, कहीं पर दिक्कत आती है
तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे समझाने की, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।